नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमूढोऽवमङ्गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मौषध केवली भड़िदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज बंध अधिकार पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। आचार्य देव ने राग आदि को बंध का कारण कहा और उस राग का कारण भी अज्ञान है, तो कहा कि अज्ञान मूल में बंध का कारण है, क्योंकि अज्ञान मिटे बिना कोई राग मिट सकता नहीं। तो अज्ञानता ही बंध का कारण है। अब उस अज्ञानता को बता रहे हैं कि तू भले अज्ञानता रखे, क्या जगत में परिणमन तुम्हारे अनुसार हो रहा है कि मैं जीवों को सुखी करता हूँ, मारता हूँ, बचाता हूँ? क्या आपके अनुसार विश्व में परिणमन हो रहा है? तो कह रहे हैं कि तेरा अज्ञान पर मैं अकिंचित कर है, और इतना ही नहीं, स्वयं के लिए अनर्थकारी है, ऐसा कहा। कल अपनी चर्चा हो गई 266 गाथा में, है ना? भावार्थ कल अपन ने थोड़ा स्पीडली पढ़ लिया था, एक बार भावार्थ देखते हैं। जो अपनी अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत क्रिया नहीं कर सकता वह निरर्थक है। निरर्थक क्या है? जो अपनी प्रयोजन भूत क्रिया ही नहीं कर सकता, बात एकदम निरर्थक है। मैं चाहता हूं कि पर में ऐसा हो, पर में वैसा होता ही नहीं, तो तेरी चाह व्यर्थ है ना, निरर्थक है एकदम। मैं ऐसा चाहता हूं कि विश्व के सारे कौवे सफेद हो जाएं। बोलो, मेरा ऐसा भाव है कि सारे कौवे सफेद हो जाएं, तो तेरा ये विकल्प निरर्थक है कि नहीं? अरे मैं ऐसा चाहता हूं कि रेत में से तेल निकल जाए, तो तेरा ये विकल्प एकदम निरर्थक है। क्या कभी रेत में से तेल निकल सकता है? ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। बोलो, ऐसा परद्रव्य का परिणमन मेरे अनुसार हो सकता है? बोलो, उसकी कषाय उत्पन्न होनी है मंद, और हम विचार करें कि तीव्र हो, तो हमारे विकल्प से उसमें कुछ हो सकता है? जैसे यहाँ कोई द्रव्य क्रम नियत प्रयास से परिणमन कर रहा है, वहाँ अन्य द्रव्य भी क्रम नियत प्रयास से परिणमन कर रहा है, तो तुम्हारे विकल्प से पर में होता क्या है? भगवान चाहते हैं कि सब जीव सुखी हों, सब जीव सुखी हों, तो सब सुखी कैसे हों? उनकी आगामी पर्याय में दुख है, तो वे सुखी कैसे होंगे? ऐसा स्वरूप समझना कि ये विकल्प सब निरर्थक हैं। विकल्प से पर में कुछ नहीं होता। पर में कुछ नहीं होता मतलब पर चेतन पदार्थ, पर अचेतन, कितनी शांति का मार्ग है। बोलो, हम ऐसा चाहते हैं हमारी ऐसी गाड़ी हो, ऐसा गाड़ी हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसी गाड़ी हो, और वो गाड़ी का करता दिख रहा है कि ये हमारे पति सुनते नहीं है, हमारे को गाड़ी नहीं ला के दे रहे, तो भैया वो पति क्या करे? वो कर्माधीन है, उदयाधीन व्यवस्था है। कितनी सहजता, शांति।
फिर क्या वो गाड़ी सुख दुख का कारण है? अभी वही गाड़ी आई और लेके गए, पहली बार ही लेके गए और एक्सीडेंट हो गया, तो वो सुख का कारण है कि दुख का कारण है? ऐसे लगाओ अनेक प्रकार से, है ना। जो अपनी अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत क्रिया नहीं कर सकता वह निरर्थक है, अथवा उसका विषय नहीं है वह निरर्थक है। क्या बोल रहे हैं भैया? काले कौए अच्छे नहीं लगते, काले कौओं को क्या करा जाए? सफेद किया जाए। हमारा ऐसा विकल्प है कि कौए सफेद किए जाएं, रेत में से तेल निकाला जाए। बोलो, कौए काले किए जा सकते हैं? ये परिणाम कैसा है? निरर्थक है, ऐसा कह रहे हैं। उसका विषय ही नहीं होता। जीव पर जीवों को सुखी दुखी आदि करने की बुद्धि रखता है, परंतु पर जीव अपने किए सुखी दुखी नहीं होते, इसलिए वह बुद्धि निरर्थक है और निरर्थक होने से मिथ्या है, झूठी है। बोलो, अपने किए पर जीव सुखी दुखी नहीं होते और उनके किए मैं सुखी दुखी नहीं होता, दोनों साइड से। अपने किए परजीव सुखी दुखी नहीं होते और परजीवों के किए मैं सुखी दुखी नहीं होता, दोनों साइड से। ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि वो अपना विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। बोलो, ये अज्ञानता अनंत बंध का कारण है, अनंत दुख का कारण है। बताओ, ज्ञान कैसा रिलैक्स हो गया। बहुत तरह तरह के भाव चलते, ये प्रकृति आपको स्वयं सिखाती है, प्रकृति स्वयं सिखाती है। और किसको सिखाती है? जो सीख है उसे सिखाती है। अनेक उपाय होने पर भी जो नहीं सीखता उसे कौन सिखाए? बोलो, अपने पास बुद्धि नहीं और दूसरे के सिखाए सीखना नहीं, तो ऐसे जीव को कौन सुखी करे, कौन सिखा दे? ऐसी बात है। अब देखो, बहुत सुंदर चर्चा आ रही है द्वारा आगे। क्या कह रहे हैं? अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है? तो कितनी आचार्य देव की करुणा देखो, एक एक बात को कितनी गंभीरता से बार 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 कह रहे हैं। स्टार्टिंग में चार चार एग्जाम्पल के द्वारा ये बता दिया कि राग बंध का कारण है, और फिर कह रहे हैं कि ये राग की उत्पत्ति अज्ञानता से होती है, सो अज्ञानता बंध का कारण है। अब वो अज्ञानता बंध का कारण क्यों है ये बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसी अज्ञानता है वैसा विश्व में काम नहीं होता, जैसी अज्ञानता है वैसा विश्व में काम, जगत में काम नहीं होता। अब आगे बढ़ के क्या कह रहे हैं कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है। देखो, पिछली उत्थानिका क्या थी? इस प्रकार बंध के कारण से निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं होने से मिथ्या है। अब ये कह रहे हैं कैसे अर्थ क्रिया नहीं होती है ना। देखो, अजब साड़िमित्तम जीवा बज्जन्ति कम्मणा जदिहि मुच्चन्ति मोक्षमग्गे हिदायतया किम करेसि तुम। सब जीव अध्यवसान कारण कर्म से बंधते जहाँ हर मोक्ष मार्ग
जीव छूटे तू ही क्या करता भला। दो कितनी गजब की बात है। गुरुदेव श्री का एग्जाम्पल याद आता है कि एक छोटा सा भेड़ का बच्चा पेट में सरिया डाल दिया, आर पार हो गया और नीचे आग जल रही है, उसको वो भूना जा रहा है। अब वो जो भेड़ का बच्चा है वो सुखी होएगा कि दुखी होगा? बोलो। उस ऐसे होने पर वो सुखी हो रहा होगा कि दुखी हो रहा होगा? दुखी हो रहा होगा। दुखी पहले से ही है। शरीर को ही होगा, शरीर को नहीं मानेगा, अगर वो अपने में रहेगा तो नहीं होगा। समझ में आ रही है? वो भेड़ का बच्चा दुखी हो रहा है। अब देखो, अध्यवसान जैसी अर्थ क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका आंसर चल रहा है। अब वो भेड़ स्वयं और हम जो भेड़ के बच्चे को देख रहे हैं, तो हम क्या समझ रहे हैं कि इसके पेट में सरिया डाला गया और नीचे से आग जलाई गई। ये आग जलाने के कारण दुखी हो रहा। बात हमारी है, अभी उसकी नहीं। दोनों साथ में रखना। हम क्या समझ रहे हैं, ये भेड़ क्यों दुखी हो रहा है बच्चा? कि आग जल रही है, उसको भूना जा रहा है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि ये अपने अज्ञान से दुखी हो रहा है। भेड़ का बच्चा क्यों दुखी हो रहा है? बोलो। अब तुम्हारे अज्ञान जैसी अर्थ क्रिया नहीं हो रही। तुम समझ रहे हो आग से दुखी हो रहा है, और आग से दुखी कोई होता नहीं है। तो ये तुम्हारा अज्ञान एकदम व्यर्थ है और तुम्हारे लिए बंध का कारण है। तुम्हारे लिए। क्या बोला? नहीं समझ में आई? हम विश्व में लोगों की अज्ञानता क्या है कि इसको अग्नि से भूना जा रहा है, पेट में से सरिया डाला गया है, इसलिए ये दुखी है। लेकिन ऐसी तो अर्थ क्रिया हो नहीं रही। वो तो इसलिए दुखी है कि ये अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, इसलिए दुखी है। यदि अग्नि जलाने से दुखी होता तो मुनिराज के सिर पर सगड़ी जल रही है, तो अग्नि से दुखी होते कि नहीं होते? जितना दुखी भेड़ होता उतने दुखी मुनिराज होते। क्यों? अग्नि से शरीर जलाने पर दुख होता है। बोलो। सिद्धांत निकल के आता है ये। नहीं आई समझ में? हाँ, आप क्या कह रहे हैं? कौन समझ में आया? नहीं आया? अज्ञान बता रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान जैसा विचार करता है विश्व में वैसी क्रिया नहीं होती। आपके अज्ञान के अनुसार विश्व में क्रिया नहीं होती। अज्ञान क्या कह रहा है बेचारे के पेट में लकड़ी डाल, वो रॉड डाल दी और भून रहे हैं, जो कितना दुखी हो रहा। क्यों दुखी हो रहा? आग जला दी इसलिए दुखी हो रहा। भगवान कह रहे हैं आग जलाने से दुखी नहीं हो रहा, पेट में सरिया डालने से दुखी नहीं हो रहा। जैसे तुम्हारा अज्ञान है विश्व में वैसा काम नहीं हो रहा। वो दुखी हो रहा है अज्ञानता से। अज्ञानता से राग उत्पन्न होता है, अज्ञानता से दुख उत्पन्न होता है, अज्ञानता से आकुलता उत्पन्न हो रही है। एक बात। नंबर दूसरी बात, ये जो उसके साथ कार्यक्रम हो रहा है, जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, पेट में सरिया डाला गया और अग्नि में भूना गया, ये उसके ही कर्म का नाटक है।
क्या बोला? उसके ही कर्म का नाटक है। और सुनो, इसके कर्म का नाटक है और ये दुखी हो रहा है, तो ये अज्ञानता से इसको दुख हो रहा है, अति संक्लेश परिणामों में जा रहा है, अपने को देह रूप अनुभव करने से अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। कि तू है तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, और तू जल नहीं रहा। तेरी तेरी अब इसकी अज्ञान की अर्थ क्रिया कैसी हो रही है कि तू तो जल नहीं रहा और तू समझ रहा है मैं जल रहा हूं, तो तेरा ये अज्ञान व्यर्थ चला गया कि नहीं चला गया? वो काम किसके आया? अनर्थकारी बंधन के काम आ रहा है। ये अज्ञान बंध के कारण काम आ रहा है। क्या बात हुई? बाहर में जो कुछ हुआ वो कर्म के उदय से हुआ, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारी अज्ञानता तो ये कि मैं जल रहा हूं, पर तुम्हारी अज्ञानता से वैसी अर्थ कि तुम तो जल नहीं रहे। भेड़ है जो, वो कौन है? जीव, भगवान आत्मा। जैसे हम तुम जीव, ऐसे वहां जीव विद्यमान है। वो ज्ञान श्रद्धाचार की पर्याय है। वो ज्ञान में अज्ञानता है कि मैं जल रहा हूं, तो तू तो जल नहीं रहा। जैसी तेरी अज्ञानता वैसा तो काम हो नहीं रहा। तू कह रहा है मैं जल रहा हूं, और तू जल भी रहा होता, तू अग्नि से जल जाता तो तेरा ये ज्ञान सही होता, और तू तो जल नहीं रहा और तू समझ रहा है मैं जल रहा हूं। तो उस अज्ञानता से क्या उत्पन्न हो रहा है? दुख। तो हमको ये जीव दिखाई दे रहा है दया का पात्र, और भगवान कह रहे हैं ये दंड का पात्र है। इसने जलाया उसने जलाया, ये दंड का पात्र है। ये बात तो बाद में करेंगे। क्या बोला? हमको अज्ञानता में दिखाई दे रहा है दया का पात्र, और भगवान कह रहे हैं ये दंड का पात्र है। तू अमूर्त होते हुए भी अपने को ये समझ रहा है कि मैं जल रहा हूं। तुझे कौन जला सकता है? बोलो, जीव को कौन जला सकता है? भाई साहब टेंशन में बैठे हैं, जैसे पता नहीं क्या टेंशन में बैठे हो। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? बहुत अच्छे से समझ में आ रही। बोलो। समझ में आ रही। नहीं बताओ मत, प्रसन्नता से बैठो, एकदम प्रसन्न। हाँ। ऐसा लगे कि हाँ समझ में आ रही। हाँ, ठीक है। समझ आई बात? बोलो। अर्थ अज्ञानता जैसी अर्थ क्रिया तो होती नहीं है। तुम व्यर्थ की अज्ञानता ही तो कर रहे हो कि ये अग्नि से जल रहा है, अग्नि के कारण दुखी हो रहा है। भगवान कह रहे हैं न तो अग्नि से जल रहा है और न अग्नि के कारण दुखी हो रहा है। बोलो। अभी रक्षाबंधन पर्व निकल के चला गया। हम कहानी सुनते सुनते मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, तत्व ज्ञान नहीं होने से। बोलो, कितने मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ? मुनिराज जल रहे थे कि नहीं जल रहे थे? मुनिराज मतलब क्या? मुनिराज मतलब जीव। मुनिराज मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। मुनिराज मतलब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता से परिणमित भगवान आत्मा, सम्यक ज्ञान के धारी, सम्यक दर्शन के धारी, और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आनंद के धारी। वो बाहर में प्रसंग बन गया। देखो, बाहर में प्रसंग बन गया। मुनिराज जल रहे कि नहीं जल रहे? ओहो, वो जल रहा जिसने जलाया। अग्नि जीव को नहीं जलाती, उपचार से कहो तो कषाय जीव को जलाती है। क्या बोला? आज
कौन जलाती है? कषाय जलती है, से जलता है, अग्नि से नहीं जलता, जीव जलता ही नहीं। पंडित साहब ने लिखा है, उपसर्ग परिशय कृत बाधा किंचित न छूने पावे। बोलो। अब दूसरी बात देखना, उधर विष्णु कुमार मुनिराज को विकल्प आया, उनको बचाने का भाव आया, तो उनके बचाने के भाव से ये उपसर्ग टला। बोलो। विष्णु कुमार मुनिराज के बचाने के भाव से ही तो उपसर्ग टला। अरे उपसर्ग टलने की क्रमबद्धता, वो सब अग्नि की बुझने की योग्यता। तुम कह रहे हो जीव ने अग्नि बुझाई, तो पुद्गल का परिणमन आप ही कराओगे, जीव कराएगा पुद्गल का परिणमन? कब अग्नि जल रही और कब बुझेगी? अपने से जली और अपने से बुझी। और विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना मुनियत तो छोड़कर, अब ये राग उत्पन्न हुआ। अब कह रहे कि वो कोई आया, उनने कहा कि तुम विक्रिया रिद्धि के धारी हो, उन्हें तो पता नहीं था तुम विक्रिया रिद्धि के धारी हो, इसलिए आप क्या करो, इसलिए आप उपसर्ग को दूर कर सकते हो, जाओ उपसर्ग दूर करो। तो उनके कहने से ये हुआ। अरे भैया, भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं। किसी को विकल्प उत्पन्न हुआ, विकल्प विकल्प में उनके 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 गमन का भाव हुआ, उनके शरीर का परिणमन हुआ, उपसर्ग दूर हुआ। पहले तो ये बताओ उपसर्ग था भी कि नहीं था? अंतर्दृष्टि देह से देखो, नित्य परमानंदमय आत्मा। ओहो, अंतर्दृष्टि से देखो, कैसी है आत्मा? आत्मा परमानंदमय है। आत्मा कैसी है? परमानंदमय। और जो ज्ञान ऐसे परमानंदमय आत्मा को जानता है, उसकी परिणति में परमानंद प्रकट होता है। क्या बोला? और अज्ञानता को रखता है तो उसकी परिणति में अनंत दुख उत्पन्न होता है। क्या बोला? जो अपने को परमानंदमय जानता है, उसकी परिणति में परम आनंद उत्पन्न होता है। आत्मा तो परमानंद है, जानने वाले ज्ञान से आनंद प्रकट होता है। और जो जानता ही नहीं तो अनंत दुख उत्पन्न होता है। और जिसको अनंत दुख उत्पन्न होता है वो कर्मों से बनता है। समझ आई बात? कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पे ये कह रहे हैं, अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है? हम पदार्थों को कैसे देख रहे हैं? इसकी वजह से वो हो गया, उसकी वजह से वो हो गया। फिर विष्णुकार मुनिराज आए, फिर उन्होंने उपसर्ग टाला तो उपसर्ग दूर हो गया। विष्णु कुमार मुनिराज ने टाला। प्रथमान योग में उपचरित व्यवहार के बहुत कथन से भरा पड़ा है। प्रथमान योग बोलो, कितनी प्रसिद्धि है कि नहीं? प्रसिद्ध हो गए विष्णु कुमार मुनिराज वात्सल्य अंग में। भैया, धर्मी धर्मात्माओं के प्रति क्या करना चाहिए? वात्सल्य रखना चाहिए। यदि उनके ऊपर कोई उपसर्ग परेशानी आए तो क्या करना चाहिए? उनकी रक्षा करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। प्रभु, ये उपदेश है, ये सिद्धांत नहीं है। क्या कहा? अब इसको चलते विष्णु कुमार मुनिराज की चर्चा करते हुए फिर लौकिक उपदेश चलेंगे बहुत सारे। देखो भैया, घर में तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ आए तो तुम दौड़ भाग करते हो, और खबर लगी पंडित जी की तबीयत ठीक नहीं है तो पंडित जी को कौन दिखाए? भैया, धर्मी धर्मात्माओं से वात्सल्य करना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। हम आपसे वात्सल्य करें और आपको हो नहीं हो। हमारे वात्सल्य से पर में कौन सी अर्थ क्रिया होती है? हमारा बहुत वात्सल्य है कि सब लोग
एकदम डॉट टू डॉट तत्व ज्ञान करें, तो आपकी ज्ञान की पर्याय को हम उपजाएंगे। भैया सब शांति रखो, घर में जो कुछ हो गौड़ करो, शांति रखो, तो आपकी चारित्र की पर्याय को हम उपजाएंगे। बोलो। और व्यवहार का कथन कैसा आएगा? अरे वो तो आज स्वाध्याय सुनी थी, स्वाध्याय में ऐसा लग रहा था पूरी बात हमारे लिए ही करी गई थी, मैं बहुत शांति हुई। कैसे शांति हुई? स्वाध्याय से। क्या बोला? उपचार के कथन अलग बात है और तत्व ज्ञान अलग बात है, सिद्धांत अलग बात है, उपदेश अलग बात है। व्यवहार के कथन ऐसे ही चलते हैं लोक में, लेकिन वे सिद्धांत नहीं होते। क्या बोला? व्यवहार के कथन बहुत चलते हैं। अपन ने पढ़ा था ना पीछे पढ़ा था 11वें नंबर की गाथा के भावार्थ में। क्या कहा वहां पर कि जिन वाणी में भी व्यवहार के कथन बहुत किए गए हैं, लेकिन उनका फल तो संसार ही है। बोलो, कितना स्पष्ट। और परमार्थ के कथन तो कहीं कहीं पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं, विरले हैं, विरले। इनका कथन करने वाले तो कोई विरले हैं, कोई विरले हैं। बोलो, कहीं कहीं मिलता है। और जैसा परमार्थ कहता है वैसा स्वरूप जानना। क्या बोला? ऐसा स्वरूप देखो यहाँ लिखा है, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सब प्राणी परस्पर करते हैं। सब प्राणी परस्पर करते ही हैं, किंतु उसका फल संसार ही है। व्यवहार जैसा कथन करता है वैसे ही जाना माना जाए तो उसका फल संसार है। कोई किसी की रक्षा कर सकता है, किसी से वात्सल्य करना चाहिए, वो करना चाहिए। कितनी अच्छी लगती हैं ये बातें सुनने में। और इसके विरुद्ध बात करी जाए, एकदम विरुद्ध। बोलो, कैसा क्रम नियत परिणमन है। विष्णु कुमार मुनिराज के विकल्प से अग्नि नहीं बुझी, ये तत्व ज्ञान है। प्रथमान योग बोलेगा कि उनने अग्नि बुझवाई या बुझाई। तत्व ज्ञान कहेगा पुद्गल का परिणमन पुद्गल से होता है, अपने स्वकाल में हुआ है, उनका विकल्प निमित्त है, और निमित्त उसे कहते हैं जो पर पदार्थ में कुछ नहीं करता। बोले जीव पुद्गल का परिणमन करा देगा, अग्नि को बुझा देगा। अच्छा, जीव तो नहीं बुझाएगा, पानी तो बुझा देगा अग्नि को, पुद्गल तो पुद्गल को परिणमा देगा। बोलो, अभी कौन मानेगा कि पानी से भी अग्नि नहीं बुझती? कौन मानेगा? अरे बोलो, कौन मानेगा? कौन मानेगा? जो ज्ञानी हो। अब जो नहीं चाहिए ऐसा बोलो, हम मानेंगे, हम मानते हैं, ऐसा बोलो, हम मानेंगे। अब जो कहाँ से लाए? हम मानेंगे, दोनों के परिणमन भिन्न भिन्न। हाँ, ऐसा अपने तरह को पर्याय में ही होते। बोलो, अब जो किधर से लेके आप जो लाओ तो हमारी समझ शक्ति काम आए। तुम ही सब तो जो हो। हाँ, और क्या? बोलो, क्या बोल रहे हैं? कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है? एक बार एक व्यक्ति मुनिराज के पास आया और बहुत तड़प रहा बुरी तरह, प्यास से तड़प रहा बुरी तरह। और मुनिराज को बोलना,
मुझे आपके कमंडल में पानी है, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी पिला दो। और किसी ने, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि सही में ये प्यास से मर जाएगा। अभी 10-20 मिनट के बाद इसकी मृत्यु निश्चित है और ये प्यास से मर जाएगा। तो वो मुनिराज दया के सागर होते हैं कि नहीं होते? कमंडल में पानी है तो पिला देंगे उसको। तो क्या नहीं, मुनिराज अपने कमंडल का पानी नहीं पिलाते, लालन पालन का दोष लग जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ये चरणान युग की बात हो गई। भैया वो मुनिराज के पास अल्ट्रासाउंड माइक्रोस्कोप है, वे द्रव्य गुण पर्याय देख रहे उसकी कि ये जो दुखी हो रहा है सो प्यास से नहीं हो रहा, ये प्यास देह का धर्म हो, ये क्षुधा देह का धर्म हो। ये तो इसका ये पुद्गल परमाणु है ना, ये गले के, ये सूख रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, और ये समझ रहा है मैं प्यासा हूं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्यासा है। बोलो कौन प्यासा है? ये क्या समझ रहा है कि मैं प्यासा हूं, और ये तू तो प्यासा नहीं है, तू तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ज्ञान आदि गुणों का धारी है, तू तो प्यासा होता ही नहीं है। पर ये ऐसा जान रहा है कि मैं प्यासा हूं। ऐसी अज्ञानता से ये अनंत दुखी हो रहा है, अज्ञानता से दुखी हो रहा है, पानी के अभाव से नहीं। बोलो। तो मुनिराज ने पानी नहीं पिलाया, मुनिराज ने ज्ञान जल से सिंचन किया। हे भव्य, तू ज्ञान स्वरूपी है, तू ज्ञान के जल का सेवन कर, तुझे प्यास नहीं लगती। तू ये जो ऐसा जान रहा है कि मुझे प्यास लग रही है, ये तेरी अज्ञान, तेरा अज्ञान है, और ऐसी अर्थ क्रिया नहीं हो रही है। तुझे प्यास के कारण दुख नहीं हो रहा है, तुझे अज्ञान से दुख हो रहा है। तू अज्ञान को दूर कर और प्यास में बनी रहे, और तू अभी सुखी हो जाएगा। और उसने मुनिराज के उपदेश को स्वीकार किया। प्यास म्यास का दुख कहीं चला गया। 15 मिनट बाद मृत्यु होनी थी, सम्यक दर्शन लेके मरण हो गया। क्या बोला? क्या कह रहे हैं? तुम तो जगह जगह अज्ञानता, जगह जगह अज्ञानता, जगह जगह अज्ञानता, जगह जगह अज्ञानता। तो अज्ञानता से पर में वैसा काम हो ही नहीं रहा, और तेरे स्वभाव में भी वैसा काम नहीं हो रहा, अज्ञानता जैसी रखी है। तो पर के लिए तो अकिंचित कर है, और तेरे स्वयं के लिए अनर्थकारी बन रही है। मैंने धन कमाया, मैंने रोटी बनाई, मैंने बच्चे पाले, मैंने सुखी करा, एक बार हमने उनके साथ ऐसा करा तो भी वे हमारे साथ ऐसा करते। हम तो शुद्ध भोजन करते, हम तो अशुद्ध भोजन करते, हम तो दिन में नहीं खाते, हम तो इतनी साड़ी रखते, हम तो फलाना करते, ढिकाना करते। बोलो, ऐसी तो अर्थ क्रिया हो ही नहीं रही। अब इसने तो ऐसा अज्ञानता को रख के और अणुव्रत ले लिए, प्रतिमा ले ली, महाव्रत ले लिए। मुनि परंतु पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाया। लेश न, अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। प्रणति में अनर्थ हो रहा है। समझ में आ गई बात? हो गई 2-3 एग्जाम्पल। क्यों दुखी हो रहा है? प्यास से कोई दुखी होता है? सब बच्चा घर से बाहर निकले तो बोतल पकड़ा देंगे, और फिर उसको सब उपदेश देंगे, गर्मी बहुत है पानी पीते रहना, गर्मी बहुत है पानी पीते रहना। कोई ये नहीं बोलेगा गर्मी बहुत है भेद ज्ञान करते रहना। ये कोई माँ बाप उपदेश नहीं देंगे। क्या बोला? कोई जी उपदेश नहीं देगा। कोरोना बहुत फैल रहा है, कोई से हाथ नहीं मिलाना, मास्क लगाना। कोई ये नहीं बोलेगा कि कोरोना से तुम नहीं मरते।
तुम भेद ज्ञान करते रहना, ये नहीं बोलेगा कोई। क्या करते रहना? भेद ज्ञान करते रहना कि मास्क लगाए रहना? बोलो। अरे मास्क लगेगा सो लगेगा, लगाएंगे नहीं, वो लगेगा लगेगा नहीं लगेगा, कम लगेगा ज्यादा लगेगा, वो मेरा काम नहीं है। वो लगता है योग्यता अनुसार, कोई लगाता नहीं है। जीव तो जाननहार है। बोलो, बोलिए क्या पूछ रहे आप? ये कह रहा हूँ, यहाँ जो अर्थ वाली बात चल रही है, क्या अध्यवसान अपनी अर्थ करने वाला नहीं है? अब कैसे नहीं है वो बता रहे हैं। हाँ, कैसे मतलब नहीं है, यही बता रहे। तो अर्थ क्रिया से मतलब यहाँ जो परमार्थ अर्थ क्रिया है उसकी बात है। अर्थ क्रिया मतलब जैसा ज्ञान में विचार है वैसा जगत में नहीं हो रहा। देखो, जैसे ये जगत में सुनो, ये पेन है, ये ढक्कन खोला, अज्ञान कह रहा है कि मैंने ढक्कन खोला। अज्ञान क्या कह रहा है? मैंने ढक्कन खोला, लेकिन वैसा तो काम हुआ नहीं। ज्ञान ने तो ढक्कन खोला नहीं, ये तो इसका परिणाम है। तो तेरे अनुसार इसमें काम कहाँ हुआ? सो कह रहे हैं कि ज्ञान के अनुसार वैसा काम नहीं होता, जैसा अज्ञान है वैसा काम नहीं हो रहा। अज्ञान ये है कि वो भून रहा है ना भेड़ का बच्चा अग्नि में, इसलिए दुखी हो रहा है। ये तो तेरा अज्ञान है, वो दुखी हो रहा है अपने अज्ञान से। वो परमार्थ बात हुई ना मैंने। देखो, परमार्थ बात बोल के आप क्या लगाओगे कि परमार्थ में नहीं हो रहा, व्यवहार से तो हम खोलते ही हैं। निश्चय वाली बात होगी ना, निश्चय से। हाँ। निश्चय से तो हमने ढक्कन नहीं खोला, व्यवहार से तो खोलते हैं। निश्चय व्यवहार की बात किधर से आ गई? निश्चय व्यवहार की बात ही नहीं है। नहीं, बोल ही नहीं सकते। जितने ज्ञान है वो तो है ना। क्या मैं खोल ही नहीं सकता। और उसमें अज्ञानता हो रहा है ऊपर से। जो अज्ञानता है ना, जो अज्ञानता है वही जीव का भ्रम है, और इससे इसको बंद हो रहा है। और स्वरूप ऐसा है कि सारी वस्तुएं अपने अपने से परिणमन कर रहे हैं, अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहते हुए परिणमन कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, सही बात है। यही बात, और दूसरी कोई बात नहीं। निश्चय व्यवहार कुछ नहीं। आप निश्चय व्यवहार लगाओगे तो हमने ढक्कन निश्चय से तो खोला नहीं है, व्यवहार से तो खोला है। निश्चय व्यवहार को लगा के फिर अज्ञानता सुरक्षित रखो अपनी। विश्व में कुछ भी वर्णन करता कौन है उसका? ये बात ये नहीं है, जैसे ये ढक्कन हम इसी बात ये होता है एक एक करके। वो तो उपचार आता है, निमित्त है। अपन तो अपने को ज्ञान में आता है वही उसका परिणाम है, कहने का है। ये तो उपचार से कि मैंने खोला, उसने काम किया। काम अपना स्वतः होता, द्रव्य है ना संसार, तो हर द्रव्य अपना अपना काम स्वतः करते रहते हैं। देखो, अभी यहाँ पर आचार्य भगवान अभी यहाँ पर कथन मात्र की भी बात नहीं कर रहे, उस अज्ञानता पर प्रहार कर रहे हैं। व्यवहार की बात को भी लाकर कुछ कमजोर नहीं करना चाह रहे भगवान तो सीधे सीधे कह रहे हैं ये तेरी अज्ञानता है। सूर्य ने सूरजमुखी खिलाया, खिल गया फूल, ये तेरी अज्ञानता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाकर कुछ नहीं करता, हर द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है, चाहे वो चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो। बात ये चल रही है। अब उपचार से कहते हैं कि नहीं कहते, वो वाली बात ही नहीं चल रही।
फिर ये मिक्स मैच हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन में बना रहेगा। इसलिए आचार्य देव वो बात ही नहीं कर रहे। हाँ बोलो, अनम्यूट करके बोलो। विश्व में जितने पदार्थ हैं सबकी अपनी अपनी क्रिया है, बस, है ना, अपनी अपनी प्रयोजन, और अज्ञानता से उसमें मिक्सिंग हो जाती है कि मैं करता हूँ, ये कर रहा हूँ, बस, है ना। तो जो प्रयोजनभूत क्रिया थी, है ना, तो वो तो हम कर नहीं रहे, लेकिन हम मान रहे हैं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से होती नहीं। बस ठीक है ना, बस इतनी बात है। ठीक है। अब पर अचेतन पदार्थ को देखो, वो पर चेतन पदार्थ को देखो। अचेतन पदार्थ का परिणमन कैसा हो रहा है? मिलना बिछुड़ना, पुद्गल है ना, मिलना बिछुड़ना, और उसका मूवमेंट, उसकी क्रियावती शक्ति से आना जाना, वो पुद्गल का परिणमन एकदम स्वयमेव है। ऐसा समझो एक स्कूटर खड़ा है, ऐसा समझो एक स्कूटर खड़ा है ना। अब वो उस स्कूटर पे कोई को मत बिठाओ, कोई स्त्री पुरुष, कोई लड़का लड़की, कोई नहीं बैठा, उसका भिन्न परिणमन देखो। कैसा देखो? वे खुद ही से इस खड़े खड़े स्कूटर में किक लगी या सेल्फ स्टार्ट हुआ, अब वो दौड़ रहा है, सबसे रहित तो एक बार स्कूटर को देखो, वो तो चल रहा है, वहां चला गया, ऐसे मुड़ गया, इधर आ गया, टिल्ट हो गया, गिर पड़ा, खड़ा हो गया, आके खड़ा हो गया। कोई को मत देखो किसी ने चलाया, ऐसा एक बार इमेजिन करके देखो। तो कोई बोलेगा ऐसा कोई स्कूटर चलता है क्या? खुद ही चल पड़े। कभी चला कोई अकेला स्कूटर दौड़ रहा हो रोड में? इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर एक निमित्त उपस्थित होता है, कोई जीव का भाव उत्पन्न होता है। तो तुमने जब भी स्कूटर चलते देखा तो किसी जीव के सहित, असमान जाति द्रव्य पर्याय सहित स्कूटर चलते देखा। अब भगवान ये कह रहे हैं कि जीव की परिणति में भाव उत्पन्न हुआ है, परंतु जीव ने स्कूटर नहीं चलाया है। कैसे चलाएगा जब उसके हाथ ही पैर नहीं है? तो एक बात, कैसे चले जीव स्कूटर? कैसे चलाएगा? जीव भगवान आत्मा और ज्ञान श्रद्धा चाहत की पर्याय। तो वहां एक भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे स्कूटर चलाना है, एक भाव उत्पन्न हुआ। अब भाव उत्पन्न हो गया, भाव में ही रह गया। पर अब उसने पैर से किक कैसे मारी जब पैर ही नहीं जीव का? अच्छा चलो, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, शरीर तो अपना ही तो है शरीर से। अच्छा चलो, भाव है और पैरालिटिक अटैक पड़ गया, अब किक मारा, जीव तो पूरा है और भाव भी है मैं स्कूटर चलाऊं, और शरीर का परिणमन नहीं है। तो शरीर का परिणमन कराओ, नहीं कर सकते ना। ऐसे कोइंसिडेंस बनते एक समय में अनेक द्रव्यों का परिणमन। इधर स्कूटर का परिणमन होना है उसकी क्रियावती शक्ति से, उधर शरीर का परिणमन हो रहा है उसकी क्रियावती शक्ति से, उधर जीव में भाव उत्पन्न हुआ, जीव का परिणमन जीव में देखो। जीव का परिणमन हुआ है कि मैं स्कूटर चलाऊं, उसकी ज्ञान श्रद्धा चारित्र में, वो भगवान आत्मा वहां पर विराजमान है जो मैं हूं। इतने काम हो रहे हैं एक साथ। अब हमने तो ऐसे ही स्कूटर देखा चलते हुए, एक व्यक्ति बैठा है, उसने किक मारी, स्टार्ट करा, चल दिया। तो हम सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं? मैं स्कूटर चलाता हूं, वो स्कूटर चलाता है। सीधा सीधा सबको मिला जुला के सारी मिक्स मैचिंग कर दी। और स्कूटर, अच्छा स्कूटर कोई अपने आप चलता है क्या? कोई नहीं चलाया तो अपने आप चलेगा क्या? बोलो। तुम चलाते हो, उसमें पेट्रोल नहीं है, अब चलाओ। तुम चलाते हो, एक पुर्जा ढीला हो गया, अब चलाओ। अरे अलग अलग स्थिति बनती है वैसी की वैसी। वो अपनी योग्यता से चल रहा, हाथ पैर अपनी योग्यता से चल रहे, भाव अपनी योग्यता से हो रहा, और भगवान आत्मा विराजमान है।
अब तू अज्ञानता कर रहा है कि मैंने स्कूटर चलाया, तो तेरी ये अज्ञानता स्कूटर के लिए एकदम व्यर्थ है और तेरे लिए अनर्थकारी है। क्या बोला? बोलो। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार परिणमित होती है। बस जब उसकी योग्यता आती है हम उसमें निमित्त बनते हैं। बस। और हम में भी कौन? क्या त्रिकाली ध्रुव नहीं निमित्त बनता, ये भी सुनना ध्यान से। मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव, और त्रिकाली ध्रुव निमित्त भी नहीं बनता, वो पर्याय निमित्त बनती है। पर्याय निमित्त बनती है। देखो इसमें भी कितनी गजब की बात है, सुनना जरा। त्रिकाली ध्रुव सदा बराबर और स्कूटर सदा, तो फिर सदा स्कूटर चलता रहे। स्कूटर कब चलता है? जब स्कूटर चलाने का भाव उत्पन्न होता है, कभी कभी क्षणिक, तो वो पर्याय का संबंध है स्कूटर चलने का, त्रिकाली ध्रुव का नहीं। कर्ता कर्म अधिकार में सब गाथाएं निकल गई, नहीं तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। त्रिकाली ध्रुव सदा, रोटी कब बनती है? जब विकल्प होता है, तो विकल्प का और आटे के परिणमन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ध्रुव का तो कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं, मेरा तो किसी परद्रव्य से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। जो मैं हूं भगवान आत्मा। बोलो, अब जैसी अज्ञानता है वैसा जगत में काम हो रहा है सारे। अब बात ये जैनी है, जैनी हिंदू मुसलमान की नहीं है, निश्चय व्यवहार की नहीं है। बात ये है कि जैसा आपका विचार है, क्या पूरे विश्व में वैसा काम हो रहा है? जैनी अजैनी सब में, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, सारे पुद्गल परमाणुओं में जैसा आपका अज्ञान है वैसा कार्य हो रहा है विश्व में? ये प्रश्न है। बोलो, पूरे विश्व में जैसा आप विचार करते हो, जैसा आपका ज्ञान है, क्या वैसा ही काम हो रहा है पूरी दुनिया में? बोलो भाई साहब। होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कहो। अभी स्कूटर वाली बात चल रही थी, तो जीव ने स्कूटर की प्रयोजन भूत क्रिया नहीं की। आप है ना प्रयोजन भूत से कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं, प्रयोजन भूत कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थ क्रिया का मतलब यही है, प्रयोजन भूत क्रिया। प्रयोजन भूत मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अर्थ क्रिया में जैसा अर्थ अज्ञानता की जो अर्थ क्रिया है वैसा नहीं हो रहा। आप ना प्रयोजन भूत वस्तुत्व, आप वस्तुत्व गुण की प्रयोजन भूत क्रिया से कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए बार बार उस शब्द को लेके आ रहे हो। हाँ, प्रयोजन भूत की यहाँ जरूरत ही नहीं है। आप वो भाष, इसलिए अपन पता सुनो ध्यान से। चलो, फिर अज्ञानी की अर्थ क्रिया क्या है? एक मिनट रुको। इसलिए अपन शुरू से इन बातों को कहते हैं। आप माँ पढ़ते हो ना उधर, तुम्हारा शास्त्री डिग्री, इसलिए अपन ये कहते हैं टेक्निकल शब्द है ना, उनको लाओ ही नहीं बीच में। अपन को पंडिताई करनी नहीं है, अपन को तो एकदम सरल तरीके से लेमैन की भाषा में अपना काम हो जाए, एकदम सरलतम। फिर बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि अज्ञानी की अर्थ क्रिया क्या है और फिर ज्ञान की अर्थ क्रिया, ज्ञान की क्या है? अज्ञानी की अर्थ क्रिया ज्ञानी जैसी ही है। अज्ञानी की अर्थ क्रिया ज्ञानी जैसी है। वो तो अपन देख रहे हैं अपनी दृष्टि से, इसलिए अपन को ऐसा लग रहा है। देखो सुनो, इन्होंने भी एक हिंट दे दी अच्छी। क्रिया होता ही नहीं है, आप तो ये समझो फिर। बस सब लोग समझा रहे हैं आपको। सुनो ध्यान से, एक आखिरी एग्जाम्पल दे रहे, आखिरी सुनो। अर्थ क्रिया जो शब्द से आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, समझो। अर्थ क्रिया मतलब प्रयोजन भूत क्रिया, मतलब वस्तुत्व गुण का कार्य। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपनी अर्थ क्रिया करती है, ठीक है। मैं जीव हूं, मेरा प्रयोजन भूत क्रिया क्या है? मात्र जानना।
तो मात्र जानना रूप अर्थ क्रिया तो सब जीवों में हो रही है, जैसा भी अजय भैया ने हिंट डाल दी, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबकी अर्थ क्रिया हो रही है, ज्ञानी अज्ञानी सब में। प्रयोजनभूत क्रिया तो सबकी हो रही है। एक बात, अब इसको तो एकदम अलग हटा दो, ये वाली बात यहां चल नहीं रही, एकदम साइड कर दो इस बात को, ये वाली बात यहां चल नहीं रही। यहाँ क्या बात चल रही है, वो शब्द से कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको मेरे को पकड़ में आ गई। यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये जो अज्ञानता है ना, अज्ञानता है ना, वैसा विश्व में काम नहीं होता, इसलिए ये तेरी अज्ञानता किसी काम की नहीं है, पर के लिए तो काम की नहीं है, तेरे लिए अनर्थकारी है। बस इतनी सरलता से समझ जाओ। मेरी अर्थ क्रिया तो हो रही है जानने की, और मैं समझ रहा हूं करने की, तो ऐसी तो अर्थ क्रिया है ही नहीं, ऐसा समझ जाओ। वैसा तो विश्व में काम ही नहीं हो रहा, मेरा कार्य है मात्र जानना, और मैं समझ रहा हूं इनको सुखी करना, इनको दुखी करना, इनको बचाना, इनको मारना, ये अर्थ क्रिया। तो ऐसी तो कोई क्रिया हो ही नहीं रही। अज्ञानता जैसी अर्थ क्रिया होती ही नहीं है, ये कहना चाह रहे। ये तेरी बात एकदम व्यर्थ चली गई, ऐसी परसापेक्ष समझो, उनने मुझे सुखी किया, उनने मुझे दुखी किया, ये तेरी अज्ञानता है। ऐसा तो काम विश्व में होता ही नहीं। मैंने रोटी बनाई, मैंने स्कूटर चलाया, मैंने वो करा, मैंने ये करा, ऐसा तो कोई काम दुनिया में हो ही नहीं रहा। भगवान के ज्ञान से देखो, भगवान के ज्ञान से देखोगे तभी तो भगवान बनोगे, कि तेरे मेरे अज्ञानियों के ज्ञान से देखोगे तो भगवान बनोगे। जो अज्ञानी आपको उपदेश दे रहा है वो तो खुद ही दुखी है, उसके उपदेश से तुम कहाँ सुखी हो जाओगे? क्या बोला? जो आपको उपदेश दे रहा है, सुनो भाई साहब ऐसा करो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, वो तो खुद ही रोगी है, वो तुझे क्या सुखी करेगा, कैसे निरोगी बनाएगा? वे भगवान है, वो जैसा बता रहे हैं उनके ज्ञान के अनुसार चलो, वे अनंत सुखी है, हम भी अनंत सुखी हो जाएंगे। हम तो उनकी बात मान रहे हैं, सुनो वो वाला व्यापार कर लो, सुनो वो वाली नौकरी कर लो। अरे जो नौकरी वे कर रहे हैं वे सुखी हैं क्या? जाके देख के आओ। जगत में तो ये उपदेश चल रहे हैं मिक्स मैच वाले, जगत में तो ये वाले उपदेश चल रहे हैं, तो क्या इससे वो सुखी है क्या? भगवान उपदेश दे रहे हैं, रिलैक्स हो गया ज्ञान, इसका नहीं कर सकता, उसका नहीं कर सकता। अच्छा मैं तो किसी का नहीं कर सकता, पर कोई मुझे तो ज्ञानवान बना सकता है, कोई मुझे तो दुखी कर सकता है। वो आया, उसने थप्पड़ मार दिया, मैं दुखी हो गया। भगवान कह रहे नहीं, उसने थप्पड़ मारा इसलिए तू दुखी नहीं हुआ, तू अज्ञानता से दुखी हुआ है। ऐसा तो उस अज्ञानता का अभाव हो तो सुखी हो जाए। जैसी अज्ञानता है वैसा ही विश्व में काम नहीं हो रहा। परिभाषा आई थी ना, पहले ही परिभाषा दे दी उन्होंने, ये पहले ही अज्ञानता की परिभाषा यहाँ पे दी थी पिछली भावार्थकार ने, जयचंद जी छाबड़ा ने परिभाषा दी थी अज्ञानता की। जैसा तेरा आशय है वैसा विश्व में काम नहीं होता, उसको अज्ञानता कहते हैं। कहाँ पे लिखी थी बोलो, कौन बताएगा? देखो गे से ज्ञान नहीं होता ना, वो क्या पता वही पन्ना पलट रहा हो, और अब वो मिल नहीं रही। चलो अजय भैया कुछ पूछ रहे थे। पूछ नहीं रहा था, वैसे बता रहा था। बताओ साहब बताओ। भाई ये है कि शिकंजी में दो पदार्थ होते हैं, नींबू और मतलब नमक और चीनी। अब अगर अपन प्रयोजन बुद्ध की बात करेंगे तो वो अपना अपना काम प्रयोजन बुद्ध के हिसाब से वो कर भी रहे हैं अपना काम। बराबर।
और अपन ये बोले कि वो चीनी नमक का काम कर रही है और नमक चीनी का काम कर रहा है, तो ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता हो गई एक बात, बराबर, एकदम सही। ये अज्ञानता हो गई। अब तेरी अज्ञानता जैसी कोई क्रिया विश्व में नहीं होती, बस तेरी अज्ञानता जैसी विश्व में कोई अर्थ क्रिया नहीं होती। इसलिए वो अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत क्रिया शब्द डाल दिया है, सो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये भावार्थकार ने डाला है, मूल में न कुंद आचार्य देव ने डाला है ना अमृतचंद आचार्य देव ने, ये भावार्थकार ने ऐड किया है ब्रैकेट। ये ब्रैकेट को भावार्थकार ने ऐड किया है, जयचंद जी छावड़ा ने। कुंद आचार्य देव के शब्दों में नहीं है, अमृतचंद आचार्य देव के शब्दों में भी नहीं है। ठीक है, देखो समय तो हो गया अपना। एक आखिरी एग्जाम्पल देके ये अनर्थ कैसे होता है इसकी चर्चा करके कल अपन इस गाथा का वापस से स्वाध्याय करेंगे। देखो अनर्थ कैसे होता है, पर लक्ष्य से अनर्थ ही होता है। क्या बोला? अनर्थ ही हो रहा है, बस अज्ञानता। उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा बोल दिया, उनने ऐसा कर दिया, हम तो ये कर आए, हम तो वो कर आए, हमने तो ऐसा बोल दिया, हमने तो। पर लक्ष्य से अनर्थ ही, अनादिकाल से अनर्थ हो रहा है। कभी गैया बन गया, बैल बन गया, भैंस बन गया, मक्खी बन गया, मच्छर बन गया, अनर्थ हो रहे परिणति में। नारकी हो गया, देव में चला गया, कभी दूसरे नरक में, कभी सातवें नरक में, कभी पहले स्वर्ग में, कभी दूसरे स्वर्ग में, कभी भवनवासी, कभी व्यंतर। ये झंझट चल रही है ये। पर लक्ष्य से अनर्थ ही हो रहा है। देखो कैसा अनर्थ हो रहा है। शांतिनाथ भगवान का जीव पूर्व के भवों में राजा रानी, शांतिनाथ पुराण में ये वाली बात आई है, और उनके बेटे को कोई नौकरानी की लड़की से प्रेम हो गया। अब उस बच्चे ने बताया उनको कि मैं तो इसी से शादी करूंगा। तो उन पिताजी माताजी तो समझाएंगी कि तू कहाँ राजपुत्र और कहाँ नौकरानी की लड़की। अरे तेरे को और अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, कोई अच्छे किसी और से तेरी विवाह रचाएंगे, तू उसको छोड़ दे। तो वो तो माना ही नहीं, नहीं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। तो वे माता पिता भयभीत हो गए। समझ में आ रही है? भयभीत हो गए तो क्या हुआ उनने, कैसे हम समाज को मुंह दिखाएंगे, कोई क्या कहेगा, राजपुत्र और ऐसी कन्या। उन पति पत्नी ने दोनों ने सलाह करी और हीरा चाट लिया और दोनों मर गए। किसके लिए? मर के कहाँ जाए? जो आत्महत्या करता है वो कहाँ जाता है? नरक में। क्यों चले गए? किसके कारण चले गए? मैं पिता पुत्र, बोलो पुत्र, अज्ञानता के कारण। पुत्र शादी करे किसी कन्या से तो उससे दुख होता है। दुख का कारण क्या? बोलो। अज्ञानता मान कैसा है? अज्ञानता। मेरा पुत्र, मैं पिता ही नहीं, पुत्र कहाँ से? अज्ञानता से चले गए नरक। भूल आपको भरमति बाधी, भूल अपने को भूल कर, अपने को जाना ही नहीं। और सुबह हुई और न चिट्ठी लिखी होगी पिताजी ने, जो कुछ भी वॉटएवर, कि तू तो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं तो समाज को शकल दिखाने लायक नहीं, इतनी विपदा मैं नहीं झेल सकता, इसलिए हम दोनों मिलकर आत्महत्या कर रहे हैं। और जब वो बेटा ने सुबह देखी चिट्ठी, माता पिता मर गए, ओहो, उसको वैराग्य हो गया। वो देखो कर्म की विचित्रता।
और उनको वैराग्य हुआ और उसने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। बोलो, जिसके कारण तुम्हें क्रमबद्ध तो कुछ अता पता नहीं। अच्छा, अब भी मरते नहीं तो वो मुनि धर्म अंगीकार करता कि नहीं करता? इधर से आप, वो तो मर गए था से मुनि धर्म का अंगीकार कर लिया, नहीं तो सुबह तो वो शादी रचाने वाला ही था। भगवान के ज्ञान से देखो, अज्ञान से मत देखो। इसकी वजह से वो, उसकी वजह से वो, उसकी वजह से वो मत देखो। क्रमबद्धता में उसको मुनि धर्म अंगीकार करना ही था। इनके मरण से मुनि धर्म अंगीकार नहीं हुआ और इनने मरण कर लिया। काय के लिए? दूसरे के चक्कर में। वो तुम्हारा कौन लगता है? वो एक जीव है, उसकी अपनी योग्यता है, उसका अपने कर्म का उदय, उसका अपना घाती, उसका अपना आघाती, उसके अपने भाव। और हम क्या कर रहे? उसके लिए हम मरे जा रहे। क्या बोला? तो कहाँ जाएंगे मर के? फिर नरक। तो हमें इतना राग है कि हमें नरक जाना मंजूर है, तुम इंद्राणी बनना। तो क्रमबद्ध में मान सकते हैं, है ही ना, क्रमबद्ध ही है। जिसको अज्ञानता है, जिसको अज्ञानता है वो अपने क्रमबद्ध में ही गिरेगा, मरेगा और क्या करेगा? क्रमबद्ध ही है। इतने सुंदर सुअवसर मिलने पर भी सुकुल सुनिबो जिनवाणी, सब यथा योग्य बुद्धि, यथा योग्य सब, ये इतनी सरलता से ये मार्ग, और फिर भी अज्ञानता सुरक्षित है। तो क्रमबद्ध ही है। गिरना मरना नरकों में जाके कौन मना कर रहा है? स्वयंभू है। हम पर लक्ष्य रखते हुए हम तो चले जाएंगे नरक और तुम बनना इंद्राणी। क्यों? हमें तो नरक वास मंजूर है। आपके राग में नरक वासा ही मंजूर है। ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, हे देव प्रभु, आपके चरणों की भक्ति हो, मुझे भले ही नरकवास हो जाए किसी कारण, आपके चरणों की भक्ति हो। और यहाँ पर ये क्या भावना बाता है? विचार करो। जिस पुत्र के लिए जहर खा के मरण चले गए, वो पुत्र ने तो शादी ही नहीं करी, वो तो मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। उसने तो तत्व ज्ञान कर लिया। धिक्कार है ऐसे परिणाम को, जिसके कारण कोई आत्मघात कर ले। तो उसने तो उस अपनी प्रणति को धिक्कारा और स्वभाव के सन्मुख लाया, और हमने मरण कर लिया उसके चक्कर में। बोलो, अर्थ क्रिया कहाँ हुई? अर्थ क्रिया कहाँ हुई? और उसी वक्त बोलो, जैसा आपका विचार है वैसा काम कहाँ हुआ विश्व में, जगत में? ऐसा ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। विश्व में वैसा काम नहीं होता जैसी तुम्हारी अज्ञानता है। अज्ञानता स्वयं के लिए अनर्थकारी है, इसलिए पहले भला करो अपने पर। पंडित साहब ने लिखा है, कर्मोदय की अति विचित्रता, समझो, स्थितिकरण करो। किसका? अपना, दूसरे का नहीं। दूसरे का हो जाए, रागवश हो जाए सो हो जाए। क्या बोला? दूसरे का रागवश हो जाए सो हो जाए, लेकिन दूसरे के संबोधन करने के टाइम उस राग को हे जानना। क्या बोला? बोलो, किसको समझ में आई? कर्मोदय की, बहुत गंभीरता से सुनो, ध्यान से। कर्मोदय की अति विचित्रता, समझो, स्थितिकरण करो, अपना स्थितिकरण करो। भैया बाहर में कर्मोदय की बहुत विचित्रता है, अपना स्थितिकरण करो। सदा अपने को मार्ग में स्थापित करके रखो। क्या स्थितिकरण अंग पढ़ा था अभी? अपने को मोक्ष मार्ग में स्थित रखो। अरे दूसरे का भी तो स्थितिकरण किया जाता है। सुनो, दूसरे के स्थितिकरण का भाव उत्पन्न होए, उस भाव को हे जानो, ये बंध का कारण है, ये कषाय है,
ये राग भाव है, ये परलक्ष्य है, ये स्वलक्ष्य नहीं है, ये मेरे लिए हितकारी परिणाम नहीं है। हितकारी परिणाम तो स्वभाव में स्थिर रहूं। एक बात। दूसरी बात, जिसका स्थितिकरण करने जा रहे हो वो स्थित अपनी योग्यता से होगा, मेरे वचनों से कदापि नहीं होगा। बिल्कुल सही। समझ में आ रही बात? वो स्थित हो जाएगा। हम समझाया है, वो तो हम समझाया है, वो समझ गए। क्या बोला? आपके पर के लिए, पर को स्थितिकरण का परिणाम भी पर के लिए अकिंचित कर है, तुम्हारे लिए अनर्थकारी है। सही बात। पर के लिए वैसी अर्थ क्रिया नहीं होती। हमारे समझाने से वो समझ जाएगा, ऐसी अर्थ क्रिया नहीं हो रही। वो अपने ज्ञान से समझा है, तुम्हारे समझाने से नहीं समझा। वो अपनी कषाय से शांत हुआ है, तुम्हारे समझाने से उसकी कषाय मंद नहीं हुई। क्या बोला? और दिख ऐसा ही रहा है, अज्ञानता में ऐसी दिख रहा है। वो तो हम समझाया है। दूसरा बोलेगा अरे उनने क्या समझाया, ऐसा तूफान मचा रही थी, शांत हो गई। अरे उसकी शांति की पर्याय उत्पन्न हो रही थी। ये विकल्प भी पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। समझ आ रही बात? भाव तो बहुत होते हैं, मन ही नहीं करता। स्वाध्याय तो वही स्वाध्याय है, बैठे मस्ती कर रहे हैं। अब टाइम को देख के स्वाध्याय, वो तो औपचारिक स्वाध्याय है। भैया टाइम हो गया, टाइम हो गया। बोला आनंद चल रहा हो तो कितना टाइम हो गया? काय के लिए जीवन है? ये आनंद के लिए ही तो है कि टाइम टू टाइम के लिए जीवन है? बोलो। रोज दिन की प्रैक्टिकल अप्रोच है ये, इसमें पूरी की पूरी। आखिरी एग्जाम्पल दे रहे। अभी उज्जैन गए, विमल दादा झांझरी बोले कि कोई भोजन करता हो तो भोजन करते में उसको टोकना नहीं चाहिए। टोको नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम मत खाओ। डायबिटीज का ऐसा एग्जाम्पल देके बात कर रहे कि भैया जो जिसका योग्यता ही अच्छी नहीं है, जिसको खुद ही अपना विवेक विचार नहीं है, तो तुम कितना टोकोगे उसको? एक ये भी एंगल था उनका, इसलिए छोड़ दो। तो जब स्वाध्याय खत्म हुई तो हमने, समता दीदी थी तो हमने उनसे बोला, हमने कहा दीदी फिर भी अपने को तो वैसा विकल्प आता है, बार बार विकल्प आता है कि ये उनके लिए हानिकारक है तो ये मत खाओ, ऐसा बार बार टोक चलती है। तो दादा बोले इस राग को हे जानो, तुम्हारे राग से सामने वाले में कुछ होएगा क्या? अपनी यहाँ से जोड़ लो, इसलिए याद आ गई। हमारा तो राग है, तुम ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। लेकिन इस राग से पर में होता क्या है? उसका अपना परिणाम, उसकी अपनी असाता कर्म, उसको और असाता बंधनी है, उसको नीची गतियों में जाना है, खोटी गति में जाना है। तो तुम्हारा परिणाम उसमें क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा ना। लेकिन अपने लिए बंध का कारण होने से और मिथ्यात्व से रंगा हुआ हो तो फिर कहना ही क्या, अपने लिए अनर्थकारी है। तीव्र कषाय हो जाती है, इतना समझाते हैं समझ में नहीं आती। अपने लिए अनर्थकारी हो रही है, फिर दूसरे के चक्कर में अपन जहर खा रहे, गिरा चाट रहे। क्या समझ में आ रही है बात? अब वहां पे अपन नियम लेके आ गए, सही बात है। अब तो बिल्कुल नहीं टोकेंगे, बिल्कुल नहीं टोकेंगे। लेकिन कर्मोदय की अति विचित्रता, ऐसा अभिप्राय में बिल्कुल बसा है, ये पूरा निर्णय बसा है, मेरे परिणाम से दूसरे में कुछ नहीं होता, मेरा परिणाम मेरे लिए अनर्थकारी है, इस भाव से दूसरे में कुछ नहीं होगा, मैं गायक हूं। तो भी कर्मोदय की इतनी विचित्रता है, उधर से ऐसा धक्का लगता है जबरदस्त। तो फिर वही, अरे मत खाओ, कम खाओ, नुकसान करेगा,
फिर भी भाव उत्पन्न होता है। फिर वो अपने को मार्ग में स्थित होने का तुरंत के तुरंत भाव उत्पन्न होता है। नहीं, इन विकल्पों से पर में कुछ नहीं होता। मैं ज्ञान अपना नुकसान नहीं करूं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। फिर वो परिणति लौट, ये चलता रहता है। ये इसका नाम साधक दशा है। समझ में आ रही है बात? फिर वो धक्का पड़ेगा, फिर भाव उत्पन्न हो जाएगा, फिर शब्द रूप नमन हो जाएगा, फिर वो बैक आएगा वापस। अरे नहीं, व्यर्थ है। और जिसको व्यर्थ ही भाषित नहीं हो रहा, सार्थक लग रहा है, टोका टोकी जरूरी है, टोकने से ही काम बनते हैं, तो वो मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहा है। अभी समझ आई बात? उपदेश अलग चीज है, सिद्धांत एकदम अलग चीज है। सिद्धांत अलग है, उपदेशों पे रीझता है, इसलिए सिद्धांत को पकड़ नहीं पाता। क्या बोला? जो उपदेशों पे रीझ जाता है वो सिद्धांत को नहीं पकड़ पाता, अपना अपना भला नहीं कर पाता, तत्व ज्ञान नहीं हो पाता उसको। दीदी वहाँ ये अभिप्राय भी तो रहता है कई बार कि इसके बुरे होने से कहीं ना कहीं मेरा भी बुरा होगा, मैं दुखी होऊंगा। हाँ, तो ये मिथ्या है ये सब। ये तो फिर दो द्रव्य में कनेक्शन हो गया ना। इसके दुखी होने से इंद्रजीत भगवान के माता पिता दुखी हो रहे, तो इंद्रजीत भगवान बने कि नहीं बने? वे भी दुखी हो के उनके साथ नरक जाते। क्या बोला? फिर तो ये वही वाली बात हो गई कि ये दुखी होएगा तो इसका लक्ष्य करके मैं दुखी होऊंगा। क्यों? ये सारे काम होते अपने सुख के ही लिए। हाँ, तो ये तो फिर मिथ्या अभिप्राय हो गया। ये तो मायाचारी हो गई। ये तो कोई अन्य अगर कोई गलत करता है तब तो हम नहीं टोकते उसको। हाँ, तो ये विचार करो, ये इसमें इष्टनिष्ठ की कल्पना है, अपने पराय पर में ही अपने पराय की कल्पना है। पर में ही अपना पराया हो गया। पर में ये पर स्व और ये पर और भेद ज्ञान करना है। मैं स्व और जिसको दुनिया में स्व कह रहे हैं वो भी पर। ये तो पर में दो पर हो गए, एक स्व एक पर। ये मेरा पुत्र, ये उनका पुत्र। सब जीव कहाँ दिख रहे थे? मैं जीव स्व और जिसको दुनिया में जगत में मेरा पुत्र कहते हैं ये भी पर। ऐसा स्व पर है। जब देह पर, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को, जब देह ही पर तो पुत्र कहाँ से स्व हो गया? ये दूर का है प्रगट जुदे धंधामा। देखो धीरे धीरे करके बातें निकलती हैं, है ना? ये आपकी बात नहीं है सब अपने को टटोलना। हम किसी और के लिए इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उसकी परेशानी से फिर हम परेशान होंगे। तो ये तो बहुत ही बेकार परिणाम हो गया। पॉइंट समझ में आया? जैसे मेरे को एक बात याद आ रही। क्या याद आ रही है? जैसे हमारे यहाँ श्रुति है ना, उसको नेचुरोपैथी वगैरह का ज़्यादा ज्ञान नहीं है और अपन उसको कह रहे हैं देख बेटा तुम ऐसा खाओ, और उनको ऐसा लगा कि ये धर्म के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, तो अपन को उसको ये ज्ञान कराना तुम्हारा ऐसा सेवन करने से हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरे लिए हानिकारक बनेगा, इससे तेरा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। हमारा क्या होएगा इससे? हमारा स्वास्थ्य थोड़ी बिगड़ेगा तुम्हारे गलत खाने से, गलत खाने की हैबिट से। आप उसको राइट नॉलेज करा रहे और हम इसलिए नहीं टोक रहे कि तुम बीमार हुए तो हम परेशान होंगे, इसलिए तुम बीमार मत हो। ये तो रॉन्ग वे चला गया। उसके रोगी होने से हम दुखी नहीं होते। अरे इस देह में रोग होने से हम दुखी नहीं होते, दूसरे की बात कौन करे? ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हो जय हो। बोलिए पाशांग वाणी माता की जय।